कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। लीजिए। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं। कुछ हुआ है। आओ बैठो, मुझे बताओ। बोलो, क्या हुआ है? मैं मॉम के बारे में सोच रही हूँ। वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती, मतलब करती तो है लेकिन पहले जैसी नहीं। हिजाब की वजह से हुआ? नहीं, बात सिर्फ हिजाब की नहीं, बहुत सारी वजूहात हैं। माँ को नाराज मत करो, क्योंकि माँ के पाँव तले जन्नत है। अपनी अम्मी की रजा हासिल करने की कोशिश करो। वो माँ है, एक दिन मान जाएगी। उरूज को देखो, कितनी फिक्र करती है मेरी। हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश करती रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मॉम को भी तो मेरी पसंद की इज्जत करनी चाहिए ना। तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। तुम्हें हजरत मूसा का तो पता है ना? जी, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बेटी, एक बार हजरत मूसा ने सोचा कि जन्नत में उनका पड़ोसी कौन होगा, तो उन्हें पता चला कि उनके शहर में एक कसाई था, वो उनका पड़ोसी है। वो शख्स हजरत मूसा को नहीं पहचानता था, लेकिन उस शख्स ने हजरत मूसा को मेहमान के तौर पर खासी खातिर तवाज़ु की। फिर वो अचानक रुका और कहने लगा, मुझे एक जरूरी काम करना है। वो गया और दीवार पर लटकी हुई जंबील उतारी। जानती हो तुम उस जंबील में क्या था? जंबील क्या होती है? जंबील कूफा, बांस की टोकरी। क्या उसने अपनी अम्मी को बांस की टोकरी में डालकर दीवार पर लटका रखा था? जब तक पूरी बात ना सुन लो तुम हकीकत नहीं जान सकती हो। पहले सुनो फिर बोलो। ठीक है। जब उसने जंबील उतारी तो उसमें उसकी माँ थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, चल भी नहीं सकती थी। कसाई ने उन्हें खाना खिलाया, बहुत खिदमत की उनकी, और उसकी माँ कुछ पढ़ते जा रही थी और कसाई वो सुनकर सिर्फ आमीन आमीन कह रहा था। आइए हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर पहुंच उसके गए। बाद कसाई ने कहा कि मैं अपनी माँ को जंगली जानवरों से बचाता हूँ। उसकी माँ इतनी कमजोर थी कि हिल भी नहीं सकती, और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अच्छा। उसके बाद वो अपनी जगह वापस बैठ गया।